नहीं आनंद, नहीं आनंद, नहीं ना, नहीं आनंद। नहीं आनंद, आनंद नहीं ना। आनंद। तुम क्यों डरती हो? मैं कोई शेर या चीता हूँ क्या जो तुम्हें खा जाऊंगा? लड़की का दिल तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जुबान हमेशा नहीं नहीं ही कहती। आनंद, शादी से पहले ये सब करना गलत है। किसने कहा? जिस इंसान को मौका नहीं मिला और जो ये काम नहीं कर पाए, ये गलत है वो गलत है बोलकर चले गए, और हमें ऐसे नामर्दों को फॉलो करना जरूरी है क्या? आज के जमाने की लड़कियों की सोच थोड़ी एडवांस है, लेकिन फिर भी तुम अमावस्या, पूर्णिमा और प्रदोष व्रत जैसी बातें करते। अपनी संस्कृति के हिसाब से चलना। उससे हमें क्या? उसके बारे में बात करके क्या फायदा? सुनो दीपा, वी आर लवर्स। बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं, हम पति पत्नी बनेंगे। इसमें कोई शक है क्या? नहीं है। मैं सच कहता हूँ दीपा, हमारी शादी होगी, वो भी तुम्हारे ही साथ होगी। जो तुमने छुपा कर रखा है ना, वो इस रिश्ते में छुपा कर रखने की चीज नहीं है। कब तक छुपाओगी? अरे रेड सिग्नल होने पर गाड़ी रोक देनी चाहिए, ये रूल है। लेकिन रेड सिग्नल क्रॉस करने का भी तो अपना एक अलग ही मजा है ना दीपा? दीपा, दीपा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मना क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपा, हर इंसान कुछ न कुछ पसंद करता है, और उस चीज के मिल जाने के बाद उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। नहीं आनंद। प्लीज दीपा, जिंदगी में सब ठीक होना चाहिए। अगर कोई कहे गलत है, नहीं करना चाहिए, तो उसको करने में और भी मजा आता है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही फिल्म रिलीज होती है। 100 दिन चलने वाली फिल्म की तरह अपनी जिंदगी नहीं है दीपा। किसी भी कहानी की शुरुआत और अंत दोनों ही होते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। कम ऑन दीपा।
आनंद ने मेरे साथ भी इसी तरह से किया। मेरे साथ रिश्ता बनाया, फिर मना कर दिया। मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, वरना तुम भी मेरी तरह हाथ जला के समझोगी कि जलन क्या होती है। तो फिर अपना मोबाइल नंबर दो। देती हूँ। बोलो। 9191119665। ओके। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम मुझे क्यों परेशान करती हो? नहीं आनंद, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ तो रहे अच्छा हैं। है ना, जो लड़का तुम्हें देखने आए उसी से शादी कर लो ना। तो फिर हमारे प्यार का क्या? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? क्या दीपा, तुम कुछ भी नहीं समझती हो। अरे मैं सबके साथ यही डायलॉग बोल देता हूँ, तुम्हें भी बोल दिया। तुमसे शादी के भरोसे पे मैंने वो सब कुछ किया और तुम कहते हो ये खेल था? मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो सब काम किया था, फिर तुम मेरे पीछे पीछे पागलों जैसे घूमने लगी थी। और खुद ही तो बोला था तुम अपनी चाहत पूरी कर लो। एक्चुअली तुमने खुद को खुश किया था। टेंशन मत लो, फर्स्ट नाइट में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा परफॉर्मेंस से बहुत खुश होगा। तो फिर हमारी शादी? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे और हाँ 24 और लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। मेरी नजर में प्यार सिर्फ प्यास बुझाने के लिए होता है। खा लिया, पी लिया, हाथ धोकर बिल दिया और चल देना चाहिए। अगर टेस्ट अच्छा हो तो होटल को खरीद सकते हैं। कल की बासी मछली खाने में अच्छी लगेगी क्या? कभी कभी है ना, नई नई चीजें खानी चाहिए जिससे टेस्ट बदलता रहता है। हर हाथ से बने हुए खाने का अनुभव लेना चाहिए। ये सब गलत है, पाप है, ये तुम भी जानते हो। दीपा, चिकन खाना है तो मुर्गे को हलाल करना पड़ता है। सिर्फ हाथ हिलाते रहे तो मुर्गा कैसे खाएंगे? अब खा लिया है तो तुम्हें निकलना चाहिए। अभी थोड़ी देर में सरिता भी आ जाएगी। और दीपा, अगर कभी मजे लेने हो तो आराम से आ सकती हो, लेकिन शादी के लिए हमेशा इनकार है। हाँ? पूजा, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कमीने। जब ये लड़की तुम्हारे बारे में गलत बोल रही थी ना, तो मुझे लगा ये जलन से ऐसा बोल रही है। हाँ, लेकिन अब पता चला। क्यों आनंद? जो चीजें हमारे पास है वो सब कुछ तुम्हारे माँ बहन के पास भी है, फिर क्यों लड़कियों की इज्जत और जिंदगी खराब करते हो? फिर क्यों लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो? वो सब लड़कियां तुम्हारी तरह होती हैं, ऐसा सोचते हो क्या? लड़कियों को इज्जत मत दो, चलेगा। अरे हमें तुमसे ये सम्मान चाहिए भी नहीं, लेकिन हमें बेइज्जत तो मत करो। छी! हाँ। लेकिन इन सब बातों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है ना? हाँ। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ एक लड़की होके। हाँ। और हाँ, कभी किसी लड़की को देखना तो ये बात हमेशा याद रखना। हाँ।
पूजा, तुमने आज बुक पढ़ी क्या? हाँ, यही जरूरी है ना हमारे लिए। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो अभी तक नहीं सुधरा राहुल। मुझे वो और उसकी नजर जरा भी अच्छी नहीं लगी। वो मुझे घूर घूर के देख रहा था। सुनो, डरपोक को कुछ भी दिखे तो उसे डर ही लगता है। हाँ, वो भी कल मुझसे बोल रहा था अगर मैं यहाँ रहूंगा तो पूजा को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि तुम यहीं पर रहोगे। हाँ, अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम की बात करे तो कह देना कहीं और जाके रहे। कैसी बात करती हो? वो मेरा यार है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? सिर्फ आप ही फ्रेंड फ्रेंड करते रहते हो, लेकिन वो पक्का धोखेबाज है। सुनो पूजा, एक बात बताओ, वो और कितने दिन रुकेगा? 1 या 2 दिन? तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो पूजा। उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे बुलाया अपने पास? हाँ? उसके कैरेक्टर के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उससे बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। अरे अब तुम अपना फ्लैशबैक मत शुरू कर दो। अब प्लीज सो जाओ। तुम कभी नहीं समझोगे। कोई बात नहीं, सो जाओ। हमेशा फ्रेंड फ्रेंड करते रहते हो, मेरी बात कभी नहीं समझते। सो जाओ, आराम से सो जाओ। सुबह सुबह ये कहाँ गया? दिखाई नहीं दे पता रहा। नहीं। बोलो ए, राहुल। सुबह सुबह तुम कहाँ चले गए थे? घर में दिखाई नहीं दे रहे हो? नहीं भाई, बिल्डर से मीटिंग थी, इसलिए जल्दी चला आया। तुम्हें बताना चाहता था लेकिन तुम सो रहे थे। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप निकल गया। बताओ ना क्या बात है। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि कब जाना है कुछ डिसाइड नहीं रहता। रात में कॉल करके अचानक से ऑर्डर आ गया था। खैर छोड़ो, तुम्हारा काम कब तक खत्म होगा? पता नहीं यार, फिर भी 2-3 दिन लगेगा। तुम्हारे आने तक मैं ऑफिस के गेस्ट हाउस में जाके ठहर जाऊंगा। इसीलिए मैंने फोन किया था कि तुम कहीं बाहर मत ठहरना, आने तक घर में ही पड़े रहना। नहीं, तुम्हारे बगैर बड़ा बोरिंग और अजीब सा लगेगा। मैंने कह दिया ना, तू घर पे ही रहेगा, समझा? ओके, बाय। ओके पूजा, बाय। टेक ओके, केयर। बाय। सी यू।